नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि ड्यू का ही सिलेबस है सेमेस्टर 1 के। लास्ट वीडियो में हमने धर्मा के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम धम्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। धम्मा के डिफरेंट मीनिंग्स, धम्मा और धर्मा के बीच में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज़ है, और भी बहुत कुछ। और ये वीडियो मैं रीडिंग से ही बना रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको रीडिंग पढ़ने में भी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये धम्मा जो शब्द है ये एक्चुअली एक बुद्धिस्ट थॉट है। और जैसे कि हम जानते हैं, बुद्धिज़्म के जितने भी अर्लीस्ट लिटरेचर थे, जिसको हम थेरावादा बुद्धिज़्म के नाम से जानते हैं, वो सभी पाली भाषा में लिखे हुए थे। और इसलिए धम्मा भी एक पाली भाषा का ही शब्द है। पाली भाषा एक्चुअली उस टाइम के बोलचाल के भाषा थी, जो संस्कृत जितना इतना जटिल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। और इसलिए कहा भी जाता है, बुद्धिज़्म और बुद्ध धर्म के फेमस होने के पीछे पाली भाषा का बहुत बड़ा योगदान था। तो धम्मा एक बुद्धिस्ट थॉट थे, जो कि संस्कृत वर्ड धर्मा का ही ट्रांसलेशन है इन पाली लैंग्वेज। और पाली भाषा में धर्मा को धम्मा कहते हैं, अर्थात बुद्धिस्ट धर्मा मीन्स बुद्धिस्ट धम्मा। तो बुद्धिस्ट धम्मा कैसे हिंदू धर्म से अलग है, उसको समझने के लिए हमको धम्मा शब्द के मीनिंग को जानना होगा। तो देखिए, धम्मा शब्द के बहुत सारे मीनिंग है, और बहुत से मॉडर्न स्कॉलर्स अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि निकायाज, अभिधम्मा को स्टडी करने के बाद धम्मा शब्द के मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है। रूपर्ट गेथिन, जिनके रीडिंग से हम ये वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने भी वैसे ही 3 स्कॉलर्स के राइटिंग्स को और रीडिंग्स को और काम को रिव्यू करने के बाद धम्मा शब्द के 6 मीनिंग और 6 मीनिंग आइडेंटिफाई किया है। अर्थात अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें धम्मा शब्द के 6 मीनिंग मिलता है। अर्थात हम इन्हीं 6 तरीक़ों से धम्मा शब्द को डिफाइन भी कर सकते हैं। और वो 6 तरीका क्या क्या है? फर्स्ट वन है टीचिंग ऑफ द बुद्धा, सेकंड वन है गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर, थर्ड वन है ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ, फोर्थ वन है नेचर और क्वालिटी, फिफ्थ वन है नेचुरल लॉ और ऑर्डर, एंड सिक्स्थ वन है मेंटल और फिजिकल स्टेट्स। तो अब हम इन 6 मीनिंग को और भी विस्तार से देखेंगे। धम्मा शब्द के जो पहला मीनिंग है वो है द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, अर्थात गौतम बुद्ध से हमें जो कुछ भी सीखने को मिला, जितना भी ज्ञान हम बुद्ध से प्राप्त किए हैं, वो सारे के सारे धम्मा है। और इस टीचिंग के अंदर गौतम बुद्ध खुद इन पर्सन जो सिखाए हैं, उनके साथ साथ बुद्धिज़्म और बुद्ध धर्म के जितने भी लिटरेचर है, जितने भी साहित्य है, टेक्स्ट है, सभी के सभी धम्मा है। और जैसे कि हम जानते हैं, जब गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट तथा ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बुद्ध ने उस ज्ञान को सभी के साथ बांटना शुरू किया, ताकि इस दुनिया में सभी के भला हो सके, इस दुनिया में सभी लोग दुख, दर्द, पीड़ा से मुक्ति पा सकें। और इसके लिए गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ और 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे, और साथ ही साथ 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताए थे। और ये 4 नोबल ट्रूथ्स और आर्य सत्य क्या है? गौतम बुद्ध बताते हैं कि प्रथम सत्य ये है कि इस दुनिया में बहुत सारा दुख है और पूरे संसार दुखों से भरा हुआ है। और द्वितीय सत्य ये है कि इस दुख, दर्द, पीड़ा का एक ही कारण है, वो है अटैचमेंट, अर्थात हम प्रकृति के नियम को ही जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। और ये प्रकृति का नियम क्या है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और इसलिए किसी भी चीज़ के ऊपर अटैचमेंट और लगाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ के ऊपर हमारे लगाव हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं, और वो चीज़ हमसे दूर चला जाता है, तो हमको दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। और इसलिए बुद्ध बताते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर हमारे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 सत्य ये है कि पहला सत्य में बहुत सारे दुख है, दर्द है, पीड़ा है, और दूसरा सत्य ये है कि इस दुख का कारण है कि हम किसी चीज़ के ऊपर अटैचमेंट कर लेते हैं और किसी चीज़ के ऊपर लगाव कर लेते हैं। और तृतीय सत्य यह है कि इन सभी दुख, दर्द और पीड़ा का प्रतिकार भी है,
अर्थात इस दुख दर्द पीड़ा को हम समाप्त भी कर सकते हैं, जिसको बुद्धिज्म में निर्वाण कहा जाता है। और इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की धारणा देते हैं। और इस अष्टांगिक मार्ग में गौतम बुद्ध बताते हैं कि अगर आप निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात इस संसार के जितने भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उन सब से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको 8 पाथ को फॉलो करना चाहिए। और वो 8 पाथ क्या है? सही दृष्टि, अर्थात आपको राइट व्यू रखना चाहिए, राइट इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन अर्थात सही क्रिया होना चाहिए, आपका जो जीविका है वो भी सही होना चाहिए, आपका एफर्ट भी सही होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सही जगह पर ध्यान होना चाहिए और राइट कंसंट्रेशन तथा एकाग्रता का भी ज़रूरत है। तो ये थी 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। तो अगर ये 8 पाथ आप फॉलो करेंगे तो आपको निर्वाण लाभ होगा, अर्थात आपके जीवन का जो जितना दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये थी बुद्धा का टीचिंग और इस टीचिंग को हम धम्मा कहते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग धम्मा का ये है कि धम्मा मीन्स द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। अब आते हैं धम्मा के दूसरे मीनिंग पर, जो कि है गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार रखना और एथिकल बिहेवियर रखना, सही काम करना, सही दृष्टिभंगी रखना, सही बात बताना, ये सब कुछ गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर में आता है और ये सब भी धम्मा है। धम्मा मीन्स गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर। अब धम्मा के तीसरे मीनिंग है ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ, अर्थात सत्य, जो गौतम बुद्ध ने उनके टीचिंग में बताए थे। 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। और वो क्या क्या थे 4 आर्य सत्य? कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इस दुख का कारण अटैचमेंट है और इस दुख को समाप्त कर सकते हैं, जिसको निर्वाण कहा जाता है, और निर्वाण पाने के लिए हमको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए। तो ये ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ भी धम्मा है। धम्मा मीन्स ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ। धम्मा का जो 4th मीनिंग है वो है नेचर और क्वालिटी, अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। उसके अंदर धारण किए हुए उसके जो नेचर है, उसके जो क्वालिटी है, वो भी धम्मा है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं पानी का नेचर है बहना, मतलब पानी का जो नेचर है वही एक धम्मा है। हम बोलते हैं ना पानी का नेचर, हवा का नेचर वही चीज़ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का जो स्वभाव है और गुण है वही उस चीज़ का धम्म है। धम्मा का जो 5th मीनिंग है वो है नेचुरल लॉ और ऑर्डर, अर्थात धम्मा मीन्स द ऑर्डर ऑफ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का लॉ क्या है, यूनिवर्स का रूल क्या है? नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, अर्थात इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ अगर होता है ना, उसका कोई कारण होता है, ऐसे ही कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में। और इस चीज़ को बुद्धिज़्म में डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और वैसे भी बुद्धिज़्म में नेचुरल लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि गौतम बुद्ध ने जब एनलाइटनमेंट प्राप्त की और ज्ञान की प्राप्ति की, उस टाइम गौतम बुद्ध ने जो रियलाइज किए थे नेचुरल लॉ को, वही होता है नेचुरल लॉ। वो क्या है? वो ये है कि इस दुनिया में और इस यूनिवर्स में कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो किसी भगवान ने नहीं बनाया है, वो किसी गॉड ने नहीं बनाया है, वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, कुछ भी एग्जिस्ट करता है, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, अर्थात कोज एंड इफेक्ट। वही मैं बताना चाहता हूँ कि कोज एंड इफेक्ट एक नेचुरल लॉ है। अगर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे कोई कारण होंगे, इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में। कोई भी छोटे से छोटे जीव, आप समझ सकते हो कि उसका क्या मतलब है, क्यों इस दुनिया में आया है, कोई काम नहीं है, पर कुछ ना कुछ कारण है जिसके लिए वो दुनिया में है। और बड़े से बड़ा जीव क्यों आया है इस दुनिया में, कोई ना कोई कारण होंगे, इसलिए वो दुनिया में है। यही होता है यूनिवर्सल लॉ। और जो यूनिवर्सल लॉ है वो भी धम्मा है, अर्थात धम्मा मीन्स द ऑर्डर ऑफ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। और जो 6th मीनिंग है धम्मा के, वो ये है कि हम मेंटल और फिजिकल लेवल पर जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो भी धम्मा है।
मेंटल लेवल पर जैसे कि हम हमारे अतीत के बारे में कुछ याद रखते हैं, हमारे भविष्य के बारे में हम कुछ सोचते रहते हैं, और जितने भी फीलिंग्स है, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस एट्सेट्रा, मेंटल लेवल पर ये सब कुछ धम्म है। और फिजिकल लेवल पर जैसे कि हमको ठंड लगता है, हमको गर्मी लगता है, दर्द होता है, ये सब कुछ भी एक प्रकार का धम्म है। इसका मतलब क्या है, हम मेंटली जो सोचते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और फिजिकली जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये भी धम्म है। तो हमने रूपर्ट गेथिन्स के टेक्स्ट को फॉलो करके, रूपर्ट गेथिन्स के रीडिंग्स को फॉलो करके धम्मा के 6 मीनिंग को देखा और उसको डिस्कस किया। तो धम्मा मतलब क्या है ना, धम्मा मीन्स टीचिंग ऑफ द बुद्धा, गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर, ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ, नेचर और क्वालिटी, नेचुरल लॉ और ऑर्डर, एंड मेंटल और फिजिकल स्टेट्स। आशा करता हूँ धम्मा शब्द के जो मीनिंग हमने डिस्कस किया वो आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब हम धम्मा और धर्मा के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे। पहले हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। अगर हम हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म को देखेंगे तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। दोनों ही राइचुअसनेस अर्थात एथिकल और मोरल बिहेवियर की बात करता है, नैतिक कर्म की बात करता है। दोनों ही यूनिवर्सल लॉ और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, और दोनों ही सोसाइटी में हार्मोनी और ऑर्डर लाने की बात करता है। धर्मा एंड धम्मा दोनों ही हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल और सल्वेशन की बात करता है। हिंदू धर्म में ये मोक्ष की प्राप्ति करना होता है और बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति करना होता है। और धम्मा और धर्मा दोनों ही सोशल ड्यूटी और सामाजिक दायित्व की बात करता है, अर्थात जिस व्यक्ति का जो कार्य है उसको उस कार्य को ठीक से करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ठीक से पढ़ाई करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली धम्मा एंड धर्मा दोनों ही राजधम्मा एंड राजधर्मा के बारे में बताता है। राजा की ड्यूटी के बारे में बताता है कि राजा को और किंग को राजधर्मा और राजधम्मा को पालन करना चाहिए। और राजधर्मा क्या है कि सभी प्रजा की देखभाल करना, सभी प्रजा की हित के बारे में सोचना। तो ये थी धर्मा और धम्मा के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़। अब हम धर्मा और धर्मा के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हिंदू धर्मा डिवाइन लॉ और कॉस्मिक ऑर्डर को मानता है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने और गॉड ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं हिंदू धर्मा। और बुद्धिस्ट धर्मा गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स है, गौतम बुद्ध के जो ज्ञान है, जो टीचिंग्स है उसको मानता है और उसको फॉलो करता है। हिंदू धर्म सोशल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, रिचुअल्स के बारे में बात करता है, वर्ण सिस्टम के बारे में बात करता है। जैसे कि हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उनके पर्टिकुलर ड्यूटीज़ भी होंगे। जबकि बुद्धिस्ट धर्म में वैसा कोई वर्ण सिस्टम नहीं है। बुद्धिस्ट धर्म लिबरेशन की बात करता है नॉलेज के माध्यम से, और बुद्धिस्ट के जो टीचिंग्स है अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निर्वाण लाभ करता है, लिबरेशन लाभ करता है, जो सफरिंग से, दुख, दर्द, पीड़ा, उनसे मुक्ति लाभ कर सकता है। हिंदू धर्म में राजधर्म का जो पार्ट होता है, उधर राजा जो वर्ण सिस्टम को मेंटेन करने की काम करता है, वैसा कोई व्यवस्था और वैसा कोई सिस्टम बुद्धिस्ट धर्म में नहीं है। अर्थात धम्मा और धर्मा के बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ भी है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। तो आज हम धम्मा के बारे में डिस्कस किया, धम्मा के डिफरेंट मीनिंग्स, धम्मा और धर्मा के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप नोट्स चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे पर गूगल पर जाकर टाइप करोगे पढ़ो तो ऐसे, तो जो पहला वेबसाइट है वो हमारा वेबसाइट है, उधर जाके आप सेमेस्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।